हॉटेड हाईवे के भाग 1 में आपने पढ़ा कि हाईवे पर प्रतिदिन कुछ न कुछ नई घटना घटती है। ऐसी ही घटना रोहन और उसके दोस्तों के साथ घटती है। वह झूठ बोलकर तो घर से आ जाते हैं, पर रात को हाईवे से जाना उनको भारी पड़ता है। वह एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां केवल एक हाईवे और उसके किनारे बसा जंगल। अब आगे जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो वह फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू हुए थे, और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। मोहन जो गाड़ी चला रहा था वह गाड़ी चेक करने के लिए उतरा और उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी, पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। और तभी श्याम ने देखा कि मोहन तो है ही नहीं। वह डर गया। उसे वह चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कहा था कि कोई भी रास्ते में गाड़ी मत रोकना, और वह जोर से चिल्लाने लगा। तो उसकी आवाज सुनकर सब जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए, बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक मोहन बाहर निकल आता है और सब खुश हो जाते हैं, पर उनको नहीं पता कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नजर लग चुकी है। अब मोहन ने कहा कि चलो पैदल चलते हैं आगे, पर उनको क्या पता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़े। वे लगातार चलते रहते हैं। तो रोहन ने कहा कि मैं अभी गूगल मैप पर लोकेशन चेक करता हूं, पर वहां तो सिग्नल ही नहीं थे। सब दोस्तों ने अपने मोबाइल चेक करे तो किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं थे। अब वे थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तभी सबसे पहले मोहन की नींद टूटी, तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहां नहीं है और जंगल से रोने की आवाज आ रही है। तो वह उस आवाज के पीछे गया, तो उसने देखा कि एक सफेद आदमी और एक छोटी काली बिल्ली म्याऊ कर रही थी, और वो आदमी रो रहा था। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मोहन जोर से चिल्लाने लगा, और उसका दोस्त रोहन और उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसके सपनों पर कब्जा कर लिया और को मार दिया। अब उनका एक दोस्त हमेशा के लिए खो गया था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे, पर वह भाग ही नहीं पाए और न उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठे रहे, पर तभी उन्हें एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा, और वह सबके ऊपर से होते हुए जंगल की तरफ गया और डर के मारे उन सबकी गिली पैंट हो गई। रोहन और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड निकाला। विदेश में इसकी सहायता से आत्माओं से संपर्क करते हैं। निकालकर 4 दोस्तों को दिया जो उस भूतिया आत्मा से बात करेंगे। शायद ये इनका अंतिम खेल बन जाएगा या नहीं, जानिए अगले भाग में।